ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम रेयांसी अग्रवाल है और ये है कि मैंने ना कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त को बोला कि 26 जनवरी वाले दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं। सुबह 7 बजे वहाँ पर झंडा वंदन है, ध्वज लहराया जाएगा। तो उसने मेरे को बोला नहीं यार, इतनी मुश्किल से मुझे एक छुट्टी मिलती है, वो भी मैं सुबह 7 बजे तेरे साथ उठ के नहीं जा सकती। घर आजा, चिल करेंगे, कहीं घूमने चलते रात को। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोग ये इंपॉर्टेंस भूल रहे हैं क्या कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। या फिर हम एक दिन नहीं निकाल सकते कि बस 1 घंटे के लिए हम वहाँ पर जाके ध्वजरोहण देख के आ जाएं। तब मैंने लिखा कि गणतंत्र दिवस क्या है। गणतंत्र दिवस वह दिन जब 1930 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आया था, या वह दिन जब 1950 में भारत ने अपना संविधान अपनाया था। लाहौर में रखी आईएनसी की मांग है गणतंत्र दिवस, या पूर्ण स्वराज का संकल्प लिए ब्रिटिश राज से आज़ादी तक का ख्वाब है गणतंत्र दिवस। समानता, सम्मान, शिक्षा मेरे मौलिक अधिकार है गणतंत्र दिवस। ये एक दिन में मिली आज़ादी नहीं है जिसे हम धुएं में उड़ा रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लाखों के प्राणों का त्याग है गणतंत्र दिवस। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा देने से या उसके हाथ में कानून की किताब पकड़ाने देने से न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलता है अच्छे कानून नीति अपनाने से, और फिर उस न्याय के लिए लड़ने से। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना विश्व का सबसे बड़ा संविधान है गणतंत्र दिवस। लोकतांत्रिक सरकार हो, दलितों को आरक्षण और महिलाएं आगे बढ़ें। लोकतांत्रिक सरकार हो, दलितों को आरक्षण और महिलाएं आगे बढ़ें। अंबेडकर जी के विचार है गणतंत्रता दिवस। आपको पता है 1773 से 1857 तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफिशियली रूल किया था, और 1857 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने, 100 साल से भी ज़्यादा। आप समझे कि कोई आपके घर में आए मेहमान बनकर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर बोले कि अब से ये घर हमारा है, आप पर शासन करने लग जाए, आपकी पीढ़ियों को अपना गुलाम बना ले। सोच के डर लगता है, पर यही हुआ था हमारे देश के साथ। और इस बीच देश ने क्या कुछ नहीं देखा। 1 करोड़ जनता को बंगाल की भूखमरी में मरते देखा। 1 करोड़ जनता को बंगाल की भूखमरी में मरते देखा। 2 विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते देखा। जलियांवाला बाग में जनरल डायर को निर्दोषों पर शोषण करते देखा। भारत की संपत्ति लूटकर ब्रिटिशर्स को अपने खजाने भरते देखा। इस तरह सोने की चिड़िया ने खुद को मरते देखा। और फिर है ना, ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी नीतियाँ अपना ली थी कि हमारे महान राज्यों को ख़त्म कर सके वो। तो उन्होंने फिर सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जैसी छल नीतियों के नाम पर राज्यों पर कब्जा करते देखा भारत ने सबको उसके टुकड़े करते हुए, ब्रिटिशर्स को डिवाइड एंड रूल के नाम पर भारत को विभाजित करते हुए। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश, बर्मा को म्यांमार और हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बंटते देखा। इस तरह स्वतंत्र भारत ने सबको उसकी अखंडता को भंग करते देखा। कोई है ना, किसी एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो स्टोरी डालता है बिग अचीवमेंट 5 years ago, 1 year ago। राम जी जब 14 साल के वनवास के बाद भारत उसके घर आए थे तो हम लोगों ने दीपावली मनाई थी। तो अगर 2 साल के बाद हमें आज़ादी मिलती है तो हम एक दिन उन सब लोगों को याद क्यों ना करें जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली है। क्यों ना हम इस दिन के महत्व को समझें। तो ये है कि लहू से सींची भूमि जिसने, वो वीर जो घर लौट ना पाए। लहू से सींची भूमि जिसने, वो वीर जो घर लौट ना पाए। चंद्रशेखर, भगत और सुभाष चंद्र जी को हम क्यों भूल जाएं? क्यों भूले कि ये देश क्या है। माँ के कुर्बान लालों की निशानी है देश, खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी है ये देश। माँ के कुर्बान लालों की निशानी है ये देश, खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी है ये देश। सर काट हाथ में दे ऐसी शतरानी है ये देश, या जौहर करे पर झुके नहीं पद्मावत रानी है ये देश। और जाते जाते ये है कि कोई बूढ़ा 24 दिन चलकर डांडी मार्च कर सकता है। कोई जवान जवानी में फांसी पर लटक सकता है। कि कोई बूढ़ा 24 दिन चल डांडी मार्च कर सकता है। कोई भगत जवानी में फांसी पर चढ़ सकता है। सरोजनी नायडू भारत छोड़ो क्रांति के लिए जेल जा सकती है। उषा मेहता देश का पहला अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चला सकती है। और वो मेरी एक दोस्त है जो एक दिन घर से बाहर भी नहीं आ सकती है। धन्यवाद। और मेरी इस कविता के द्वारा मैं आप सबसे बोलूँगी कि 26 जनवरी को एक हॉलीडे के रूप में प्लीज़ मत समझें। ये अगर आपको कोई हॉलीडे दे रहा है तो वो आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने देश के लिए एक दिन निकाल सकें। प्लीज़ इसको एक हॉलीडे के जैसे ना समझें।